हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक, रेलवे ग्रुप डी की डेट्स जो हैं, दिसंबर माह में परीक्षा इसकी होनी है। तो रेलवे ग्रुप डी बेसिस को लेकर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको बेहतरीन टॉप 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टॉप 50 क्वेश्चन जो कई बार परीक्षा में पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, स्टैटिक जीके का पार्ट है। जो स्टैटिक जीके का सेक्शन है रेलवे ग्रुप डी में बार बार आने वाले प्रश्न, इससे बाहर कुछ भी नहीं। मीन्स सीरीज में लाऊंगा ये टॉप 50, फिर आगे 50, 25, 30 एमसीक्यू, वन लाइनर, आल टू आल जितने क्वेश्चन आएंगे रेलवे ग्रुप डी जो आपके पिछले 10-15 वर्षों में आए हुए हैं, 20 वर्षों में आए हुए हैं। आपको बता दूं, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन कॉन्सेप्ट, सारी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। कॉन्सेप्ट भी और साथ ही साथ आपके एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज। ठीक, आज हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ला रहे हैं, टॉप 50 क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण है। ठीक, वन शॉट है। ठीक, एक शॉट है टॉप 50 की। तो आप लोग बहुत अच्छे समझिएगा, देखिएगा। जो चीजें मैं इसमें बताने जा रहा हूं ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी है। ठीक, रेलवे ग्रुप डी पीवाईक्यू क्वेश्चन टॉप 50, करेक्ट जी। टॉप 50 क्वेश्चन। इम्परफेक्ट पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो संजय मांजरेकर। ठीक, संजय मांजरेकर कौन थे? ये क्रिकेटर थे। कौन थे? क्रिकेटर। संजय मांजरेकर जी की ये पुस्तक का नाम है इम्परफेक्ट। ठीक, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला है वन ऑन फायर पुस्तक किसने लिखी? हु रोट ऑन फायर? तो बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स कौन है? ये भी खिलाड़ी है। और कैसे खिलाड़ी है? क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। किस टीम के हैं? ये इंग्लैंड के। ठीक, इंग्लैंड के हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक किसने लिखी? हु रोट बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी? तो सुरेश रैना विद सुदर्शन, भरत सुदर्शन। ठीक, सुरेश रैना विद भरत सुदर्शन, मतलब कि हिंदी इंग्लिश में लिखा है सुरेश रैना विद भारत सुदर्शन में सुरेश रैना और हम लिख दे रहे हैं भारत सुदर्शन। ठीक, पूरा वो टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है एसी अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसकी है? एसी अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक, तो सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ये भी एक टेनिस प्लेयर है, टेनिस खिलाड़ी है। इनका किताब है, क्या है? एस अगेंस्ट ऑड्स। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो युवराज सिंह। युवराज सिंह भी क्या है? ये क्रिकेटर है, भारत टीम के, अब रिटायर हो गए हैं, क्रिकेटर और ऑलराउंडर। ठीक, ऑलराउंडर भी। आगे चलते हैं। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसने लिखी? हु रोट अ सेंचुरी इज नॉट इनफ? तो सौरभ गांगुली ने। सौरभ गांगुली ने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी। स्टैटिक जीके के हैं और साथ ही साथ स्टैटिक जीके में बुक्स, डेज, ठीक, ये सारी चीजें आ जाती, लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक, ये सारी चीजें स्टैटिक जीके में आ जाती। तो अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक सौरभ गांगुली ने लिखी। ये पूर्व कप्तान है भारतीय क्रिकेट टीम के, पूर्व कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के। जब मैं क्रिकेट खूब देखता था तो उस समय यही कैप्टन थे। ठीक, वही 2008-9 के समथिंग में कैप्टन यही थे, सौरभ गांगुली जी। इन्हें बंगाल टाइगर भी कहा जाता था क्योंकि बंगाल के थे। ठीक, लंबे छक्के मारते थे, लेफ्टी बैट्समैन थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ऐसा नहीं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो कपिल देव। कपिल देव भी एक भारत टीम के पूर्व कप्तान ये भी हैं और इन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप जो है उठाया था। भारत से पहला विश्व कप जीतने वाले कैप्टन, कैप्टनसी किसकी थी? कपिल देव की। कपिल देव की पुस्तक का नाम, किताब का नाम, बुक का नाम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक, सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक ऑफ सनी डेज? तो सुनील गावस्कर, ये क्रिकेटर ही है। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन लाया हूं स्ट्रेटेजी के में, जो बुक्स उनके राइटर्स और साथ ही साथ किसके? प्लेयर्स के। माफ करिएगा। ठीक, सुनील गावस्कर की पुस्तक है सनी डेज, राइट। अगली पुस्तक गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की पुस्तक है? गोल्डन गर्ल इज द बुक ऑफ विच प्लेयर? पीटी उषा। ठीक, पीटी उषा ये एथलीट थी। ठीक, पीटी उषा की पुस्तक है गोल्डन गर्ल। ठीक,
आगे चलते, अ टच ऑफ टेनिस पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द टच ऑफ टेनिस? तो निर्मल शेखर। किसने लिखी? निर्मल शेखर ने लिखी, राइट। आगे चलते हैं, माई क्रिकेटिंग ईयर्स पुस्तक किसकी है? तो अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर साहब की पुस्तक का नाम माई क्रिकेटिंग ईयर्स। वन मोर ओवर के लेखक कौन है? हु इज ऑथर ऑफ वन मोर ओवर? ई एम प्रसन्ना। ई एम प्रसन्ना, ठीक। ब्रैडमैन्स बेस्ट पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द ब्रैडमैन बेस्ट? तो रोलैंड पैरी। किसने लिखी? रोलैंड पैरी ने लिखी। कटिंग एज पुस्तक किसने लिखी? कटिंग एज इज द रिटन बाई जावेद मियादाद। जावेद मियादाद ने लिखी। ये कहां के हैं? पाकिस्तान के हैं, ठीक। आगे है, वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? हु रोट वनडे वंडर्स? तो सुनील गावस्कर, ठीक। सुनील गावस्कर वगैरह इंडिया टीम के हीरा थे। ओ सॉरी, हाँ हाँ थे, अभी भी हैं ऐसा नहीं, लेकिन क्रिकेट में जब खेल रहे थे तो ये लोग हीरा हैं, ठीक। तो बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते थे सब, ग्रेट। जैसे आज आज हम लोग कहते हैं धोनी हैं, और क्या बोलते हैं, बहुत से हार्दिक पांड्या हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो उस समय इन लोगों का जलवा था भारतीय क्रिकेट टीम में, ठीक। ये चीज है, ऐसा नहीं, अपने अपने समय में सब लोग बहुत अच्छा काम किए और बहुत अच्छे प्लेयर प्लेयर हैं जो देश का नाम रोशन किया। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और रिप्रेजेंट करने के बाद उसको एक मुकाम तक पहुंचाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी भी प्लेयर, किसी भी खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, किसी भी स्पोर्ट्स रिलेटेड है, और साथ ही साथ मैं कहूं किसी भी सेक्टर से आप हैं, तो सबसे पहले प्रतिनिधित्व अपने देश का, अपनी कंट्री का। फर्स्ट हमारी कंट्री, देन और कुछ, लेकिन पहले अपने देश, राइट। आगे, चमकदार सचिन पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द चमकदार सचिन? तो लोकेश थानी ने लिखी। किसने लिखी? लोकेश थानी ने लिखी। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसकी है? क्रिकेट माई स्टाइल इज बाई कपिल देव की है। गोल पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बुक ऑफ गोल? तो मेजर ध्यानचंद जी। ये हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, दुनिया में इनसे बेहतर हॉकी प्लेयर कोई नहीं हुआ, मेजर ध्यानचंद। चंद का मतलब है कि यह वैसे व्यक्ति थे जो चांद चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, और ऐसे खेलते थे लगता है कि इन्होंने बॉल चिपकाई हुई स्टिक में, परंतु ऐसा नहीं था। वो एक बहुत वेल एक्सपर्ट और इतना प्रैक्टिस मेहनत किए हैं जो बेहतर प्रदर्शन करते थे, जिससे एडॉल्फ हिटलर जो था वो काफी प्रभावित हुआ था, और प्रेजेंट इनको कहा था, ओपन ऑफर दिया था कि आप हमारे यहाँ से खेलिए, आपको मैं अच्छे अच्छे, क्योंकि ये मेजर थे, मतलब इंडियन आर्मी से थे, तो मैं आपको आर्मी में अच्छे पद पे आपको बैठाऊंगा, सैलरी भी दूंगा, प्लस आपको अन्य सुविधाएं भी। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, कि आपका देश आपको देता क्या है, इनसे कहा गया। तो उन्होंने कहा मेरा देश क्या देता वो मतलब नहीं, मैं क्या अपने देश को देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ग्रेट मैन है, इनको सल्यूट करने का मन करता है। ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो देश को रिप्रेजेंट करते हो टॉप लेवल पे, और थिंक सोच से अपने देश को ही इंपॉर्टेंस पहले देते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? वर्धा मूवमेंट इज रिलेटेड टू हुम? तो महात्मा गांधी से। किससे है? महात्मा गांधी से, ठीक। आगे चलते, सेबी किससे संबंधित है? सेबी इज रिलेटेड टू व्हाट? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। ये मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड। एचआईवी किससे संबंधित है? एचआईवी इज रिलेटेड टू व्हाट? तो एड्स से रिलेटेड है, ठीक। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाट? तो दूध, मिल्क, ठीक। दूध की कमी हुई थी तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? टाइगर वुड्स इज रिलेटेड टू विच? तो गोल्फ। टाइगर वुड गोल्फ खेलते थे, गोल्फ के बेहतर खिलाड़ी थे, और मतलब हैं, और बहुत ही, गोल्फ एक बहुत महंगा गेम है, ठीक। तो गोल्फ के प्लेयर हैं टाइगर वुड्स, ठीक। आगे चलते हैं, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेनिस। देखो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको हर एक चीज पता है। मैं जैसे लग रहा है अरे ये तो बहुत इजी है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, लेकिन जो नया बच्चा है जो 12th पास होके पीसीएम पढ़ के आया या आर्ट साइड पढ़ के आया, उसको बहुत सी चीजें नहीं पता होंगी, ठीक। तो वो भी 4-6 महीने अच्छे प्रिपेयर कर लेगा, तो वो भी आपको फाइट करने के लिए मादा रखता है, ठीक। तो इसलिए किसी चीज को कम ना समझो और किसी चीज को कम मत आंको, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, मोर टाइम प्रैक्टिस, राइट। भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? आईएसटी पासेस नियर विच सिटी? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन,
ठीक, ये जो लाइन है ये कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से। कहां से गुजरती? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। ठीक, गोलकुंडा कहां स्थित है? वेयर इज गोलकुंडा लोकेटेड? तो हैदराबाद में। गोलकुंडा हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक, हम्पी का खुला संग्रहालय कहां है? ओपन म्यूजियम ऑफ हम्पी इज लोकेटेड इन कर्नाटका। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटका में है। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? व्हाट इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड? तो मरियाना ट्रेंच। मरियाना ग्रंथ तो दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। गर्त मतलब खाई है, बहुत गहरी खाई। तो दुनिया की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच है। ठीक, जूट ये मरियाना ट्रेंच ये अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? लीडिंग स्टेट ऑफ इन जूट प्रोडक्शन? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा जूट का। ठीक, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां स्थित है? वेयर इज द नेटमो लोकेटेड? तो कोलकाता। ठीक, कहां पे? कोलकाता में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ठीक, पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर इन द फॉर्मेशन ऑफ पंजाब? तो सतलज। सतलज नदी पंजाब की इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक, सतलज नदी मिड से पंजाब की जाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। जैतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? जयंतिया, सॉरी जयंतिया तो मेघालय। जयंतिया कहां है? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया तीन जैसे ये जयंतिया बताई गई, यहां पे दो और हैं, गारो है एक और एक खासी है। तो तीन जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं जो इंपॉर्टेंट है। इन्हीं नाम से पहाड़ियां भी वहां की नाम होती हैं। ठीक, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां है? लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन द इंडिया इज लोकेटेड? तो जामनगर। कहां पे है? जामनगर में। ठीक, सात ताल झील कहां स्थित है? वेर इज सात ताल लेक लोकेटेड? तो उत्तराखंड। सात ताल झील कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक, आगे चलते हैं। बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर द देयर इन वन बास्केटबॉल टीम? तो 5 प्लेयर्स, 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। ठीक, सिद्धार्थ ने के सारथी का नाम क्या था? नेम ऑफ द सिद्धार्थ चार्यर? तो चन्ना। चन्ना थे सिद्धार्थ के सारथी का नाम। और बहुत ही मतलब सलाह मशवरा भी इनसे बहुत करते थे, चन्ना से। ठीक, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? हु बिल्ट द जामा मस्जिद? तो शाहजहां ने कराया। ठीक, कहां पे कराया? दिल्ली में। ठीक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने स्थायी सदस्य हैं? हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो 5 मेंबर्स हैं। ठीक, यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, एक और। तो इससे 5 देश है जो परमानेंट मेंबर है यूएन के। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? वेन वॉज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट? तो 1576, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता? व्हाट इज द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कॉल्ड? तो पंपास। दक्षिण के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? टिबियस बोन इज फाउंड इन विच पार्ट? तो टांग, लेग में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती? लेग में पाई जाती है। ठीक, रायमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश से संबंधित है? रायमन मैग्सेस अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो हम आगे देखते हैं। फिलीपींस से। कहां से है? फिलीपींस से है। राइट, 7 पहाड़ों का नगर किसे कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 हिल्स? तो रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ों का शहर। साधारण स्टील में कौन सा तत्व होता है? व्हाट एलिमेंट आर इन प्लेन कार्बन स्टील? लोहा व क्रोमियम होता है। साधारण स्टील में लोहा क्रोमियम पाया जाता है। ठीक, जो सिंपल स्टील होती है। राइट, नेक्स्ट, अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ सुटेबल बॉय? तो विक्रम सेठ। विक्रम सेठ, ये क्वेश्चन बेटा कई बार पेपर में आए हुए हैं आपके स्टैटिक जीके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आपका वनडे एग्जाम कोई भी हो, ऐसे क्वेश्चन जो जनरली है मैक्सिमम हर एग्जाम में आते हैं। ठीक, आगे चलें। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? एडीबी का मुख्यालय कहां पे है? तो मनीला, मनीला में। ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया की जितनी कंट्रियों को दिक्कत होती वो इस बैंक से क्या लोन लेती हैं, कर्ज लेती हैं। मैग्ना कार्टा पर किससे शासन में हस्ताक्षर हुए थे? मैग्ना कार्टा वाज साइंड विद तो जॉन सेकेंड। ठीक, हिप्पोकैम्पस किस प्रकार का जानवर है? व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज हिप्पोकैम्पस?
तो शीत रक्त जानवर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कैसा है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल का हिप्पोकैम्पस है। ठीक। चांद बीबी कौन थी? हु वाज चांद बीबी? तो बीजापुर की रानी, बीजापुर की रानी। बीजापुर ये कर्नाटक के पास पड़ता है। ठीक। बीजापुर कर्नाटक के पास, जो अलग होके गोवा, कर्नाटक बीजापुर से जब हुआ था गोवा बना था। बीजापुर के शासक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। ठीक है। तो बीजापुर की जो चांद बीबी कौन थी? तो चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। ठीक। तो दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन मैंने बताया था स्टैटिक जीके के हैं, और जो आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा और हो जा रहा हूं कि आप लोग नोट कर लेना, तो साथ ही साथ आप लोग बाकायदा प्रॉपर कॉपी में नोट करिए, और या तो फिर नहीं है तो स्क्रीनशॉट जोड़ ले। ठीक। तो स्टैटिक जीके का सेक्शन टॉप 50 क्वेश्चन आर ग्रुप डी के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह की मैं आपको लगभग 400-500 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जितना हो पाएगा मेरे से। मेरा टारगेट है 500 क्वेश्चन आपको दूं, लेकिन मैं जितने मेहनत हो पाएगा मैं उतने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मे भी हो सकता है पर डे मैं आपको वीडियो अपनी अवेलेबल कराऊं जीके जीएस की। और जीके जीएस में मतलब ये आ जाता है स्टैटिक जीके हो, जीके जीएस हो, साइंस भी इंक्लूड रहेगी, क्योंकि पीवाईक्यू करा रहा हूं। ठीक है। तो ये मैं सोचिएगा जो मैम पढ़ा रही है तो मैं मैम अपना करें, वो अपना करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो बताऊंगा। साथ ही साथ मेरे हिस्ट्री की एक वीडियो, 2 वीडियो कॉन्सेप्ट वाली होंगी। कैसी? कॉन्सेप्शनल होंगी। जैसे मैंने पहली एक वीडियो भी रिसेंटली बनाई, पिछली वीडियो, तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताए। तो 2 वीडियो हफ्ते में कॉन्सेप्ट की होंगी, मेरी 5 वीडियो होंगी इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वन लाइनर हो सकता है जैसे आज मैंने कराया, एमसीक्यू भी हो सकता है, तो डोंट वरी। तो ग्रुप डी के लिए फोकस्ड कर लो और मेहनत कर ले, जो रिजल्ट आपके हाथ में है। ठीक। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी, तो और जिसमें आपको बेहतरीन और अच्छी तरीके से पूछे गए क्वेश्चन होंगे, जिनके बारे में मैं और हो सकेगा जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।